आज हम जो भी कल कल वाले टॉपिक्स में से किसी में कोई प्रॉब्लम बताओ। कल वाले टॉपिक्स में से प्रॉब्लम हुई किसी में भी? नो सर। नहीं हुई ना? नो सर। चलो ठीक है। अब हम आज सारे के सारे एनिमेशन देखते हैं कि एनिमेशन हम किस तरह से करवाते हैं सीएसएस के थ्रू। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसे स्टाइल दे देते हैं हम, डॉट बॉक्स विड्थ 100 पिक्सल्स एंड जो हाइट होगी हमारी वो 100 पिक्सल्स होगी एंड बैकग्राउंड कलर जो होगा वो एक्वा होगा। इसे रन करवाते हैं। ये हमारे पास बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अब इसे हमें एक एनिमेट करवाना है। अभी तो ये क्या है, ये एक स्टैटिक बॉक्स है और एक जगह पर रखा हुआ है। मुझे इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है, तो हम सीएसएस एनिमेशन का यूज करते हैं। सीएसएस एनिमेशन के लिए हमारे पास सीएसएस में जो प्रॉपर्टी यूज होती है एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए वो होती है एनिमेशन। ये एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जिसमें काफी सारी प्रॉपर्टी आती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनिमेशन। अब देखा यहाँ पर क्या आया, नेम आया, फिर ड्यूरेशन आया, फिर टाइमिंग फंक्शन आया, फिर इटरेशन काउंट आया, डायरेक्शन आया, फिल्म मोड आया। तो ये अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं एनिमेशन की जो कि हम वन बाय वन लगाते हैं और इन सबको मिला करके एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बनती है जिसे हम कहते हैं एनिमेशन। कल मैंने शॉर्ट एंड के बारे में बताया था कि वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उससे रिलेटेड बाकी सारी प्रॉपर्टी को एक साथ ही डिक्लेयर कर देते हैं वो एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि बॉर्डर है, बॉर्डर में हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे रहे हैं, तो 2 पिक्सल्स क्या है, बॉर्डर की विड्थ है, सॉलिड क्या बॉर्डर की स्टाइल है, और जो कलर है उसका ब्लैक यानी कि वो बॉर्डर कलर है। तो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को मिला करके कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी में पास कर देते हैं जिसे हम कहते हैं बॉर्डर। एंड बॉर्डर जो होगी वो एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होगी। उसी तरीके से एनिमेशन जो है उसमें हमने एनिमेशन की बाकी सारी प्रॉपर्टीज पास कर दी हैं, तो ये एनिमेशन क्या है, एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। अब हम इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एनिमेशन के लिए लेते हैं एनिमेशन नेम। मैंने एनिमेशन दिया है यहाँ पर और एनिमेशन में हम नेम देते हैं, नेम। सबसे पहले एनिमेशन का नेम। अब एनिमेशन का नेम जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, वो सॉरी प्री डिफाइंड नहीं होता, वो यूजर डिफाइंड होता है। मतलब हम जो चाहे उसका एनिमेशन का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया पंकज, ठीक है, ओके। अब यस इस सर। एनिमेशन को पहले पंकज नाम के एनिमेशन को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तुमने ये देखा होगा कि तुम गेम वगैरह को करते हो तो गेम की प्रोग्रामिंग करते हो ना पहले पूरे एनिमेशन की, कि हाँ ये चीज इधर से यस इधर मूव सर। जाएगी, हम ऐसे करेंगे तो ये प्लेयर इधर से इधर मूव करेगा। तो उसी तरीके से हमें इस एनिमेशन की प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो इस एनिमेशन की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इस बॉक्स के लिए एनिमेशन में चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाए। तो इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए एक रूल है सीएसएस में जिसे हम कहते हैं @की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स में अभी आइडेंटिफायर कह रहा है, बोल रहा है यस सर। आइडेंटिफायर। यस सर। तो आइडेंटिफायर की जगह हम अपने उस एनिमेशन का नाम लिख देते हैं जिसे हम लगाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पंकज लगा देता हूँ, ठीक है। सेव कर लिया अभी तो मैंने। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पे मूव करा दूँ। कहाँ से कहाँ पे, देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर, देख रहे हैं सर। हाँ, इस एनिमेशन को मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करा दूँ तो इसके लिए क्या मैं लगाऊंगा बताना। उसके लिए देखो, फ्रॉम यहाँ से टू यहाँ तक हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं की फ्रेम में, एक फ्रॉम होता है और एक होता है टू, ठीक है। यस सर। एक फ्रॉम एक टू। अब ये जो चीज है याद रखना, ये @क्रिएट की फ्रेम मेरे से गलत लग गया, मेरे को यहाँ नहीं लिखना था इसे, मेरे को इसे बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना, बाहर लिखना है, याद रखना। एनिमेशन जो होगा, हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे एनिमेशन की अपनी सीएसएस में वो बाहर करेंगे अपने एलिमेंट के सीएसएस स्टाइल से। तो फ्रॉम करना है मेरे को यहाँ से, मैं चाहता हूं लेफ्ट से
शुरू में जो मेरी है वो लेफ्ट से 0 है, 0%। और कहाँ तक लेना चाहता हूँ? लेफ्ट से राइट। 50%। यहाँ से 50% ही तो ले जाना चाहता हूँ। यस सर। ठीक है, अब मैं वन बाय वन प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एक काम करते हैं, हम लेते हैं एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम दे दिया मैंने, पंकज था हमारा। और जो एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम में ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने एनिमेशन इटरेशन में देखा था ना कि इतना टाइम होगा और ये हमारा जो टाइमिंग और ट्रांजिशन के थ्रू हमारा जो एनिमेशन हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि एनिमेशन इतने सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम देंगे एनिमेशन ड्यूरेशन। और मैं चाहता हूँ ये 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। अभी मैंने सेव किया तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये मूव नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि इसे तो मूव हो जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये जो मैंने कल भी बताया था कि जितने भी हम HTML में एलिमेंट्स लेते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, स्टैटिक होते हैं। मतलब वो एक ही जगह पे रहेंगे, उन्हें हम मूव नहीं करवा सकते। तो इसको इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पोजीशन देते हैं रिलेटिव, मैंने दे दी, सेव किया, ये मूव कर रहा है। यस सर। मूव किया, यस रिफ्रेश सर। करके दिखाता हूँ, पर ये एक ही बार मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ यस कि ये मतलब मूव करता ही रहे कंटिन्यूअसली। तो मैं क्या कर दूंगा, एनिमेशन एनिमेशन डिले, एनिमेशन फिल मोड, अरे उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था, एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट। हमारे पास इटरेशन काउंट होती है। इटरेशन का मतलब होता है, जैसे तुमने फॉर लूप देखा, फॉर लूप यस सर। CSS में फॉर लूप, CSC में फॉर लूप पढ़ा होगा। उसमें फॉर में हम पास करते थे ना कि इतनी इटरेशन होनी चाहिए थी, 1++ करके पास करते थे, I++। पढ़ा है सर, पढ़ा है। तो उसमें 1+ हो जाता था। तो उसी तरीके यस से हम सर। इटरेशन दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर दे दी 2, तो ये 2 बार चलेगा, 1 2। यहाँ पर दे दी मैंने 4 दे दी, तो ये 4 बार चलेगा, चला 4 बार। और अगर मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट दे दिया और सेव किया, तो ये अब इनफाइनाइट कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। चल रहा है, यस ओके। सर। ठीक है। तो ये यस सर। इटरेशन का वो इटरेशन काउंट होती है। तो इस तरीके से तुम्हें डिफाइन करना आगे कि हम एनिमेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब इसमें बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, हमने नेम पढ़ लिया, हमने ड्यूरेशन पढ़ लिया। टाइमिंग फंक्शन, जो मैंने बताया था कि टाइमिंग फंक्शन क्या होता है कि एनिमेशन जो है हमारा वो किस रेट पे चलेगा, उसकी स्पीड कैसी होगी, शुरुआत में या एंड में, या फिर जब वो बीच में चल रहा होगा एनिमेशन में। तो मैं यहाँ पर देता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन बाय डिफॉल्ट लीनियर, लीनियर मतलब एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा। देखो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, एक यस ही सर। स्पीड है इसकी, ना ही तेज हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है। अब मैं देता हूँ ईज, शुरू में तेज आखिरी में धीरे। देखना शुरू में तेज चल रहा है, आखिरी में धीरे चल रहा है। ऐसे 50 की जगह मैं दे देता हूँ 90%। आखिरी में धीरे जा रहा है, शुरू में तेज चल रहा है। अरे यस बताओ तो सर। सही, यस सर। यस सर। बहुत ही हल्के में दिख रहा होगा तुम्हें। एक काम करते हैं, हम 2 सेकंड ले लेते हैं। आखिरी में धीरे जा रहा है। यस सर। हाँ, तो ईज का काम ये होता है, ईज इन। ईज इन मतलब शुरुआत में धीरे और आखिरी में तेज, देख लो। ठीक है, एक होता है ईज इन और आउट, मतलब शुरुआत में धीरे और आखिरी में धीरे, लेकिन जो बीच का एनिमेशन होगा वो तेज रहेगा। देखना शुरुआत में धीरे, बीच में तेज, आखिरी में धीरे। ठीक है, तो ये तो यस सर। प्री डिफाइंड थी। एक यस होता है सर। क्यूबिक बीजियर, जो हमने कल देखा था। 4 वैल्यूज होती हैं इसकी। अब ये चारों पॉइंट को अपने अलग अलग सेट किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूं। मैं क्यूबिक बीजियर इन CSS। क्यूबिक बीजियर एक फंक्शन होता है। अब मैं इसकी इमेजेस दिखा देता हूँ तुम्हें किस तरीके का होता है। ये देखो इस तरीके का होता है क्यूबिक बीजियर, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम एनिमेशंस को सेट करते हैं। ओके सर। ओके, इसके लिए टूल भी यस होगा। सर। कहाँ गया वो टूल, ये था, कहाँ गया वो।
वो वाला टूल नहीं मिल रहा मेरे को। जैसे अब ये है, ड्यूरेशन हम चाहते हैं 1 सेकंड में खत्म हो, 2 सेकंड में खत्म हो, वो तो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस एनिमेशन को कैसे लेना चाहता हूँ, वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ये तो मैं दिख रहा है, चारों पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। अब प्रीव्यू करना है, गो कर दिया मैंने, तो देखो ये ऐसे मूव करेगा। यस सर। ठीक है ना, रेड वाला इस तरीके से। ये जो होता है ये टाइम होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम सेट कर सकते हो कि किस तरीके से हमें करना है, अपने एनिमेशन को किस तरीके से मूव करवाना है। सर एनिमेशन में कोई फोटोज वगैरह भी तो लगा सकते हैं? हाँ, एनिमेशन में फोटोज भी लगा सकते हो बिल्कुल तुम। इसमें एक इमेज भी मूव करवा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज आ जाए, IMG, या फिर IMG का को लगाना है, मैं इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगा लेता हूँ। किसके? इसके यस सर। बैकग्राउंड में। ठीक है, एक यस इमेज सर। लगा लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज URL पास किया हमने, और हमारी इमेज कौन सी है? a.jpg। a.jpg सेव कर दिया। तो देखो इमेज भी आ गई और वो भी मूव कर रही है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड साइज इसका सेट कर लेता हूँ 100% और 100%। सेव किया, देख रहे हो पूरी इमेज ही आ गई इसमें, और वो मूव कर रही है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इस तरीके से हम इमेज को मूव करवा सकते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना भूल गया था कि क्या है, कि जैसे इमेज वाले से मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर हमारे पास 2 इमेज है ना। हाँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ। एनिमेशन, चलो पहले एनिमेशन को खत्म कर लेते हैं। तो एनिमेशन में मेरे पास हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली? टाइमिंग फंक्शन देख लिया, इटरेशन काउंट देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, और नेम देख लिया। इसके बाद आता हमारा एनिमेशन डायरेक्शन। मैंने दिया एनिमेशन डायरेक्शन। डायरेक्शन एनिमेशन डायरेक्शन क्या करता है? हमारे एनिमेशन की डायरेक्शन को सेट करता है। जैसे मैंने दिया ऑल्टरनेट, सेव किया, देखना क्या होगा। ऑल्टरनेट मतलब यहां से जाकर के यूं। ओके सर। ठीक है, और भी इसकी वैल्यू होती है। Yes, sir. कौन कौन सी वैल्यू है इसकी? एनिमेशन, इसमें थे ना, हमने देखी थी। अल्टरनेट रिवर्स। ऑल्टरनेट रिवर्स में क्या होता है? मैं इसे सेट करके देखता हूँ। ऑल्टरनेट रिवर्स, ये सबसे पहले आगे चलेगा और देन फॉरवर्ड। देख लो, पीछे से चलेगा और फिर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। नॉर्मल होता है एक हमारा, Yes, sir. नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट चल रहा है जहां से हमने सेट किया है। ठीक है, रिवर्स, एक रिवर्स होती है, मतलब उल्टी तरफ से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी वो फॉरवर्ड से चल रहा था, अब रिवर्स में उल्टा हो गया। ऑल्टरनेट तुमने देख ही लिया कि ओके सर। यहां से यूं जाएगा और बाउंड्री से टकरा करके दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, यस और सर। ऑल्टरनेट रिवर्स में क्या होता है कि ऑल्टरनेट और रिवर्स का मिक्सचर होता है, मतलब रिवर्स साइड पे चलेगा और ऑल्टरनेट साइकिल्स में चलेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब आता है क्या? एनिमेशन फिल मोड। एनिमेशन फिल मोड क्या करता है? अभी तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि जो मेरा एनिमेशन है, मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ पे चला, फिर यहाँ से शुरू शुरू हो गया दोबारा। तो क्या हो रहा है कि मेरे को ये दिख रहा है कि हाँ एनिमेशन यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन फिल मोड में हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से सेट कर देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हाँ एनिमेशन जो है वो एक जगह एंड हो गया। जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो बैकवर्ड थी, मैंने दे दिया एनिमेशन, एनिमेशन फिल मोड, अभी मैंने दे दिया बैकवर्ड्स। तो ये अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। एक और होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स में जाकर के आगे जाकर के रुक जाएगा। इसमें मेरे को इटरेशन काउंट देनी पड़ेगी, मैंने दे दिया 2। रुक गया आगे यस जाकर के, सर। Yes, लेकिन sir. Yes, बैकवर्ड्स में sir. ऐसा नहीं होता। एंड हो गया इसका, लेकिन वो एंड कहाँ पे हुआ? जहां पर हमने उस एलिमेंट को क्रिएट किया था। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. इसके बाद होती है एनिमेशन प्ले स्टेट।
वैसे तो फिल मोड हो गई, अब प्ले स्टेट बता देता हूँ मैं, एनिमेशन प्ले स्टेट में, एनिमेशन प्ले स्टेट। प्ले स्टेट में क्या होता है कि ये एनिमेशन रनिंग कर रहा है अभी, तो ये रनिंग बाय डिफॉल्ट इसकी सेट है, लेकिन मैंने पॉज दे दिया और सेव किया, तो ये पॉज पोजीशन में ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि पॉज में क्या होता है कि एनिमेशन रुका रहता है, हमारा जो एलिमेंट का एनिमेशन होगा वो नहीं होगा, वो पॉज हो जाएगा। लेकिन रनिंग अगर हम यहाँ पर दे देंगे रनिंग और सेव कर लेंगे, तो ये रनिंग करने लग जाएगा। ठीक है। यस यस सर। सर। एक होता है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में जिस तरह से हम ट्रांजिशन डिले देते थे, उसी तरीके से एनिमेशन डिले दे दिया, मैंने दे दिया 2 सेकंड्स का डिले हो और फिर एनिमेशन प्ले हो। देखना 2 सेकंड्स का डिले होगा और फिर एनिमेशन प्ले हो गया। क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये एनिमेशन डिले की थी। और एनिमेशन की कौन सी प्रॉपर्टी थी, सोच लेने दो मेरे को। इटरेशन काउंट हो गई तुम्हारी, नेम डायरेक्शन ड्यूरेशन ये सब हो गई। यस सर। नेम डायरेक्शन ड्यूरेशन, सारी हो गई ऑलमोस्ट तो मेरे ख्याल में। कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है। अब यस मेरे सर। को इसमें एक चीज और बतानी है, अभी तक जो हम एनिमेशन कर रहे थे वो एक लिमिट में कर रहे थे, लेकिन अगर हमें इस एनिमेशन को फ्रेम्स में बांटना है, अलग अलग फ्रेम्स में, तो उसे हम कैसे करेंगे। ये तो क्या था, फ्रॉम और टू हो गया, मतलब इसमें हमने 2 पॉइंट डिफाइन कर दिए थे, लेकिन अगर इस एनिमेशन को फ्रेम्स में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे फ्रेम दे देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 0% पे, भाई एनिमेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स इज नोन एज एनिमेशन। यस सर। ठीक है ना। अब 0% पे ये इतना हो, और ये क्या हो फिर आगे जा करके 25% पे, अभी मैं कर दूंगा 25 के बाद 50% पे, फिर 75% पे, और फिर 100%। अब मैं साइकिल में क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ से मूव करे, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए और वापस आ जाए। ठीक है। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। बस इसके लिए याद रखना कि मैं अपने अकॉर्डिंग मूव करवा रहा हूँ इसे। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मूव करवा रहा हूँ स्क्रीन पे, ब्राउजर की विंडो पे। तो अगर यस सर। रिलेटिव लेकर के काम करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम पोजीशन यहाँ पे क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, ये फायदा हो जाएगा कि ये 0 पे है, हमें पता है कि ये 0 पे है। ठीक है ना। यहां पर जाएंगे, हमें इसकी पोजीशन पता है, राइट से 0 और टॉप से 0। यस सर। 0% पे वो कहाँ पे है, लेफ्ट से 0% पे। ठीक है। और टॉप से भी 0% पे इस समय यहाँ पे है। ठीक है। 25 पे कहाँ पे हो जाएगी, 25 पे मैं चाहता हूँ कि वो लेफ्ट से 90% पे पहुंच जाए। ठीक है। और एंड यस सर। टॉप से 0 पे ही रहे। चल गई। यस इसे सर। एनिमेशन डिले को हटा देते हैं अभी, यस सर। और एक काम और करते हैं कि अभी ये जो गैपिंग आ रही है ना, ये भी खत्म कर देते हैं। बॉडी मार्जिन 0 पिक्सल। 0 पिक्सल। ठीक है। अब मैं चाहता यस हूं सर। ये यहां से यहां तक मूव कर गई, यहां से नीचे चला जाए। लेफ्ट से क्या रहेगी वो, लेफ्ट से तो उतनी रहेगी ना, लेकिन टॉप से ऊपर की तरफ नीचे मूव करेगी ना। यस सर। लेफ्ट से 90% एंड टॉप से बताओ 100%। मूव कर गई, 90 ज्यादा है, 80 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 80 दे देते हैं। कहाँ जा रही है,
ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर लाने के लिए तुम लोग बताओगे मुझे, यहाँ पर लाने के लिए एलिमेंट को कौन कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी, बताओ। यहाँ पर लाने के लिए ये एनिमेशन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे आना चाहिए। अब बताओ इसे कैसी वैल्यू देंगे, सोचो। अरे बताओ। सर कहाँ कहाँ? यहाँ पर लानी है, यहाँ पर। लेफ्ट। हाँ, यहाँ पर लानी है इसे। अब मैं कौन सी वैल्यू दूंगा? सर राइट इज इक्वल टू, वो राइट राइट तो इधर है ना, अपना लेफ्ट में। बताओ। प्राशोक, पंकज, दोनों बताओ। अरे देखो, ये यहाँ से यहाँ पर आ गई। लेफ्ट से 85 ले लेंगे। लेफ्ट से 85 का वो ले लेंगे, लेफ्ट से 85 का मतलब वो लेफ्ट से और 85 मूव कर जाएगी। अभी तो भाई वो लेफ्ट में तो है ही ना, उसमें 85 और प्लस हो जाएगा। सर इधर तो राइट हुआ ना। देखो इधर आई, ठीक है, इधर आई। हाँ सर। जब इधर आएगी तो तुम एक चीज देखो ना, लेफ्ट से तो जीरो में रह गई ना वो। यहाँ पर लेफ्ट से हाँ जीरो सर। में ही तो थी ऊपर, हाँ हाँ। यस सर। तो लेफ्ट से तो जीरो में ही रह गई ना वो। यस सर। लेफ्ट से 0% में रह गई। और टॉप से क्या रह गई, टॉप से क्या दूंगा मैं? टॉप। देखो टॉप से वो रहेगी 80% पे ही। कैसे 80% पे रहेगी? यहां से यहाँ पे गई, यहां से यहाँ पर आई। अब यहाँ पोजीशन पर टॉप से काउंट नहीं करोगे तुम, टॉप से। टॉप से हमारी कितनी थी, सर एट्टी ये परसेंट थी। लेफ्ट राइट का वो नहीं समझ में आ रहा सर। समझा रहा हूँ मैं, रुक जाओ। मूव कर रहा अब ये। अब मैं समझाता यस हूँ, सर। देखो। लेफ्ट से और टॉप से जीरो। देखो मैंने पोजीशन रिलेटिव लेकर के काम नहीं किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट लेकर के काम किया है, ठीक है। तो लेफ्ट से सर। जीरो और टॉप से जीरो, तो यही तो पोजीशन है। सर। ओके। इसके बाद लेफ्ट से 85% दे दी, तो हाँ सर। 85% प्लस हो गया, ये यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन वो इस पोजीशन पे था, तो टॉप से कुछ भी गैप था इसमें, या टॉप से कुछ भी पिक्सल्स वगैरह थी? नहीं थी। नहीं नहीं थी। थी। नहीं थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से मूव कराना था। अब यहाँ पर ये पोजीशन जो है लेफ्ट की, वो 85% है, तो मेरे को यहाँ से मूव कराना नीचे, तो अब टॉप से देना पड़ेगा। लेकिन लेफ्ट से तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जो देखेंगे, लेफ्ट से उसकी वैल्यू तो वही रही ना। यस सर। देखो चलो तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ मैं। ये हमारे पास विंडो थी, ठीक है। यहाँ पर क्या था एनिमेशन, 0, यस। 0, ठीक है, एक्स और वाई पे। यस सर। यहां से चला गया, ये किस में मूव किया, एक्स में मूव किया, यानी कि यस सर। लेफ्ट में तो मूव किया, हाँ सर। लेफ्ट में तो मूव किया। टॉप से तो हम्म। हमने से मूव करा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गई, 85%। किससे, लेफ्ट से, लेफ्ट से ठीक है, और टॉप से जीरो। 0। अब ऊपर से वो नीचे की तरफ मूव कर गया, तो मैंने उसे ऊपर से तो नीचे की तरफ मूव करा, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू आ रही थी इसके लिए, वो कितनी थी, लेफ्ट से तो 85% ये आ रही है, यही तो है यस सर। है ना। पर टॉप से हम्म। वैल्यू मैंने मूव करा दी है, टॉप से 80% मूव करा दी। पर लेफ्ट से तो ये जो वैल्यू आ रही थी, यही तो लग जाएगी यहाँ पे, ये यही है। यही तो लग यस जाएगी। सर। लेफ्ट से यहाँ से जो कैलकुलेट होकर के आ रही थी, यस अब सर। ये यहाँ से यहाँ पर मूव करवाया, यहाँ पर मूव करवाया, तो जो 85% मैंने बढ़ाई थी उसे मैंने कम कर दिया, बिल्कुल 0 पे। तो ये लेफ्ट से 0 पे दी थी, तो ये लेफ्ट का 0 ही कॉर्नर तो है, यस सर। राइट का 0 तो ये है ना। हाँ सर 0 लेफ्ट है लेफ्ट का लेफ्ट। 0 ये है। यस। और टॉप से देखो, टॉप से हमारी इसकी पोजीशन कितनी थी भाई, ये लेफ्ट से ही तो मूव करवाया, टॉप से तो ऊपर मूव करवा देता तो ऊपर पहुंच जाती। यस सर। तो टॉप से जो यहाँ पर दिया था 80%, वही हमने यहाँ पर दे दिया इस वाली लाइन पे। अब हमें फाइनली यहाँ पर लेकर के जानी थी, तो वो जो पहले वाली में थी पोजीशन थी, मैंने वही कॉपी करके डाल दी इसमें। देखो वही तो हुआ है। शुरू में क्या किया, इसको दिखाता हूं मैं। शुरू में क्या किया मैंने, लेफ्ट से 0, टॉप से 0, यानी कि यहाँ पे। फिर 25% एनिमेशन कंप्लीट हो जाए जब, ठीक है,
मैंने इसे फ्रेम्स में बताया था ना, Yes, sir. मैंने फ्रेम्स में बांट दिया है। तो Yes, मैंने sir. पर जो फ्रेम होगा वो 0 से 100% का होगा। तुम चाहो तो इसे 110 150 भी बना सकते हो, लेकिन मैं 0 से 100% ले रहा हूँ और उसी में मैंने एनिमेशन कंप्लीट कर दिया। अब तो 0% पे वो एनिमेशन यहाँ पे था, और इसकी पोजीशन क्या थी, लेफ्ट से 0 टॉप से 0 यहाँ पर। 25% पे मैंने क्या किया, उसे आधा कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर पहुंचा दिया। और लेफ्ट से ही पोजीशन तो बढ़ी मेरी, टॉप से तो कुछ नहीं हुआ ना, No, sir. तो 85% दे दिया। अब आगे का मैंने फ्रेम क्रिएट किया। आगे के फ्रेम में लेफ्ट से तो मेरी जो वैल्यू थी यहाँ से यहाँ तक की वही रही, और सेम अगर वो मैं यहाँ पे देखूँ वो ये यहीं पे रहेगी, और यहाँ पर भी देखी तो लेफ्ट से वही वैल्यू रहेगी जो यहाँ पर थी, ठीक, Yes, sir. 85%। पर वो टॉप से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए मैंने टॉप से 80% दे दिया। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद मुझे दोबारा से 75% पे यहाँ पे ले जाना था, तो लेफ्ट की सारी वैल्यू हटा दी मैंने, लेकिन टॉप की उतनी रहने दी, क्योंकि टॉप ऊपर से नीचे ही मूव करेगा। और Okay, sir. 100% पे मैंने लेफ्ट 0 टॉप 0 दे दिया। वहीं पहुंच क्लियर? गया वो। ठीक है सर। समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, आ sir. गया। तो इस तरीके से हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया डॉट इमेज वन इंटू 5 इमेज वन नहीं, इमेज $5 $5 ये आ गई मेरे पास। पांच डिव आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हर किसी की विड्थ और हाइट दे देते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल लेंगे, और स्टाइल में मैं बॉडी लेता हूँ, और बॉडी में मार्जिन दे देंगे 0 पिक्सल। ऑल्सो हम क्या करते हैं, डॉट इमेज वन डॉट इमेज टू डॉट इमेज 3 4 इसकी विड्थ दी हमने 100% एंड हाइट दे दी हमने 100 VH। सेव कर लिया मैंने, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर मेरे पास काफी डिव आ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, हर किसी में बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 4 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, ये और दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये बॉर्डर देने से ये इंक्रीज हो चुका है। मैं पैडिंग और इसमें 0 कर देता हूँ। अरे इसमें नहीं करनी थी पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग लेना था। एवरीथिंग बॉक्स साइजिंग ऑटो बॉक्स। अब हम इमेज रख देते हैं 1 बाय 1। ये आ गई हमारे पास इमेज, ठीक है। एक इमेज ये आई, और इसका बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, मैंने दे दिया, ठीक है। मैं Yes, sir. यही काम बाकी इमेजेस के साथ भी कर देता हूँ। 2 3 4 5 सेव कर लिया। इमेज 1 2 3 4 5। पर ये ऐसी क्यों आ रही है? अच्छा ये रही, नीचे आ रही है, नीचे आ गई हैं काफी सारी। ए यहाँ पे देते हैं, बी ए और फिर बी, सेव कर लिया। अभी ये इमेज ऐसी आ रही है, ठीक है। अब अच्छी लग रही है सर ये। अच्छी लग रही है, बस इतने में अच्छी लगने लग गई। अरे अभी अच्छी नहीं लग रही है, अभी देखना अभी अच्छी लगेगी जो मैं करूँगा। तो Yes, sir. क्या है कि अभी तुम्हारी ये जो इमेजेस ऊपर जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ।
Yes, मैं sir. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में चेंज कर देता हूँ। पहले वाली स्क्रॉल हो, नहीं नहीं नहीं, पहले वाली फिक्स रहे। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। दूसरी वाली स्क्रॉल हो और तीसरी वाली फिर फिक्स हो जाए, और फिर ये स्क्रॉल हो, फिर ये फिक्स हो जाए। अभी दिखाता हूँ मैं। मूव कर गई इसके ऊपर से। हाँ सर। Yes, sir. ये वैसे कहते हैं सीएसएस का पैरेलैक्स इफेक्ट होता है ये। मैं और इमेजेस लगा लेता हूँ इसमें, मेरे पास और भी इमेज पड़ी हुई। एचटीएमएल में जो इमेजेस पड़ी हुई हैं वो और उठा लेता हूँ मैं। एक ये रही, और भी इमेजेस है क्या एचटीएमएल वेबसाइट में? ये उठा लेते हैं। ए बी मैच हो गई, और एक इमेज और ले लेते हैं। एक ये वाली ले लेते हैं। ओ, दे देते हैं ई, और इसे देते हैं F। अभी देखना, इसके ऊपर से मैंने मूव करा, ये वाली मूव कर गई, दूसरी आ गई, यस सर। Yes, sir. तीसरी आ गई। ये बढ़िया लग रहा था। हाँ सर। Yes, sir. ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे ऊपर वाली इमेज मूव करी है। हाँ सर। ठीक है, ये होता है वैसे सीएसएस का पैरेलैक्स इफेक्ट कहते थे। क्या कहते हैं? सीएसएस पैरेलैक्स, पैरेलैक्स पैरेलैक्स इफेक्ट। इफेक्ट। वैसे जावास्क्रिप्ट में भी होता है एक पैरेलैक्स इफेक्ट, लेकिन वो सीएसएस के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा होता है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें जावास्क्रिप्ट का पैरेलैक्स इफेक्ट कैसा होता है। देखो जावास्क्रिप्ट का पैरेलैक्स जो होता है ना, वो जिस तरीके का होता है, अभी ये इमेज ओपन हो जाएगी ना, उसके बाद दिखाता हूँ मैं। देखना, जब मैं से करूंगा ना, इमेज दिख रही है तुम्हें? दिख रहा है? क्या आवाज नहीं आ रही सर आपकी? मैं ये कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का पैरेलैक्स इस तरीके का होता है, जैसे अभी तुमने सीएसएस का देखा था, Yes, sir. यस सर। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का ऐसा होता है। इससे इमेज को देखना, दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये जावास्क्रिप्ट से होता है। ये जावास्क्रिप्ट का यस सर। पैरेलैक्स इफेक्ट है, वो सीएसएस का था। Yes, sir. ओके सर। ठीक है, ऐसा तुमने Yes. देखा होगा वैसे तो, काफी वेबसाइट्स पे भी होता है, यस और सर। भी होता है। ये वेबसाइट, ये एक वो है लाइब्रेरी जो कि पैरेलैक्स के लिए यूज होती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इस तरीके के डायनेमिक एनिमेशंस होते हैं सीएसएस जावास्क्रिप्ट से। चलो वो छोड़ो, हमारा भी जो चीज थी मैंने तुम्हें दिखाई। तो ये क्या था? सीएसएस का पैरेलैक्स इफेक्ट। ये रह गया था, तो मैंने अब ये तुम्हें दिखा दिया है। हमारे एनिमेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। Yes, ठीक sir. है, अब हम लोग देखते हैं सीएसएस में कॉलम नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो कॉलम के थ्रू हम मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं, और
सेव कर लेता हूँ। अब मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ काफी बड़ा सा, इसमें दिया लॉरम 500 सेव। ये आ गया मेरे पास। अब ये पूरा का पूरा एक ही तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, मेरे को इसे थोड़ा सा चेंज करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा कॉलम वाली, जिसकी मदद से हमारे अलग अलग तरीके के कॉलम क्रिएट हो जाएंगे इस कंटेंट पे। यस सर। कैसे क्रिएट यस सर। होंगे, स्टाइल देते हैं हम और पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, उसमें दीजिए कॉलम काउंट। कॉलम काउंट में मैंने दिया 3, 3 कॉलम क्रिएट हो जाए। यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट हो गए इस कंटेंट पे, देख रहे हो? यस सर। हाँ, और इस कॉलम में जितने भी टेक्स्ट आ रहा है उसे मुझे सही करना है, तो मैं दे दूंगा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। सेव किया, ये देखो, आ गया। ऐसा मोस्टली कब यूज होता है, जब तुम्हें हेडलाइंस वगैरह लिखनी होती है। तुमने देखो न्यूज़पेपर पे देखा होगा तुमने मोस्टली ऐसा। हाँ सर, ये न्यूज़पेपर पे ही आते हैं, हाँ, न्यूज़पेपर पे देखा पैराग्राफ होगा, में डिवाइड न्यूज़पेपर होके। पे देखा होगा कि इस तरीके से पैराग्राफ होता है, वो अलग अलग तरीके से यस सर। हो जाता है। ठीक है, यस सर। अब क्या करते हैं हम इसमें, इसके बाद प्रॉपर्टी आती है कॉलम फिल। कॉलम फिल मैंने दे दिया ऑटो, सेव किया। तो यहाँ पर होगा एक ही कॉलम को पूरा का पूरा ये फिल कर देंगे, ठीक है, ऑटो से। एक होता है बैलेंस, यस सर। जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम देख करके ही भरा जाएगा इसमें। ये दो ही प्रॉपर्टी थी इसकी, तो कॉलम और बैलेंस, ठीक है ना। यस सर। अभी ये वाला जो ऑटो था, इसने पूरी क्यों कर दी थी, क्योंकि ऑटो में जब तक एलिमेंट जाता रहता है, जब तक इस एलिमेंट की हाइट खत्म नहीं हो रही। जैसे मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, हाइट दे दी इसकी मैंने 100 पिक्सल, सेव किया, तो देखा 100 पिक्सल तक की हाइट तक ही रहा इसका। यस सर। ठीक है ना, मतलब जितनी मैंने हाइट पास कर दी है, यहाँ पर 500 पास कर दी, तो 500 तक ही फिल होगा, उसके बाद दूसरे कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बैलेंस में ऐसा नहीं होता है। बैलेंस में यहाँ पर दे देता हूँ, ओहो, बैलेंस में क्या होगा हमारा, जैसे मैंने इसकी हाइट तो दे ही रखी है भाई, डिफॉल्ट कुछ तो प्रॉब्लम थी। ऑटो में इसमें चेंज नहीं दिखेगा तुमको, मेरे को लग रहा है। हाँ, बस ऑटो में देखो, बैलेंस और ऑटो में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैंने दे दिया बैलेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे कि ऑटो में मैंने हाइट हटा दी थी तो वो एक ही कॉलम में फिल करते चला जा रहा था। बैलेंस क्या करेगा, तीनों 3 पैराग्राफ लेगा, उसमें जितना भी कंटेंट है वो इक्वली 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 हाइट के साथ फिल करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑटो ले लेते तो वो एक ही कॉलम में फिल करता चला जाता जब तक कि इसकी हाइट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर मैंने हाइट दी नहीं है, जिस वजह से वो मैक्सिमम फिल करता चला जा रहा है। क्लियर? यस सर। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो होती है कॉलम गैप। मैंने कॉलम गैप, जैसे यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये जो गैपिंग सी आ रही है, ये क्या है? सर, हाँ, आपकी आवाज कट रही है सर। अभी अभी आ रही है सर। अभी आ रही है ना। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी समझ में आई थी, कॉलम काउंट। यस सर, वो तो आ गई, अभी बीच में आवाज चली गई कॉलम थोड़ा सा। काउंट और कॉलम फिल समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आ गई ना। यस सर, आ गई। अब कॉलम गैप, कॉलम गैप कैसे देते हैं? गैप मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स, सेव किया, तो 20 पिक्सल्स का गैप आ गया दोनों कॉलम्स के बीच में। मैंने दे दिया 120 पिक्सल्स, तो 120 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा दोनों के बीच में। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके बाद आती है हमारी कॉलम रूल। कॉलम रूल एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। जिस तरह से हमारी बॉर्डर होती है ना 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उसी तरीके से कॉलम रूल होती है। मैंने दे दिया कॉलम रूल। तो जिस तरह से हम बॉर्डर में दे देते उसी तरीके से कॉलम रूल में यहाँ पर बीच में एक लाइन आ जाएगी ड्रॉ करके, डिवाइडर, एज अ डिवाइडर। मैंने दे दिया इसमें 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ग्रेट। ये देखा, आ गई एक। ओके, अरे बोल तो दो ओके सर। ओके सर। हम्म, और तुम्हारी वो वाली क्लास कैसी चल रही है जो तुम कॉलेज से ले रहे हो?
क्यों? क्या सर? जो तुम कॉलेज में ले रहे हो वो क्लास कैसी चल रही है? बढ़िया? हाँ वो सर, तो सही सही चल चल रही रही है। है सर। बढ़िया। ये वाली खराब चल रही है? नहीं खराब सर। से मतलब सर थोड़ा बस कट जाती है, बट खराब से तो सर अच्छी चल रही है। खराब क्या चल रही है? अच्छा, तुम प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर, डेली। अच्छा, HTML का एक भी टॉपिक तुमने सबमिट नहीं किया अभी तक मेरे को? सर मैं कैसे करूँगा अभी? कोई नहीं, तुम्हारे लिए भी। तुमसे मैंने क्या कहती है? तुम्हें अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तो प्रयास के संग ही कर रहा हूँ बैठ के। तुम्हें जब प्रॉब्लम आए तब तुम पूछ लेना। ये तो है नहीं कि तुम्हारा हमेशा के लिए कॉलेज बंद हो गया है। कभी तो यस खुलेगा। सर। कभी यस सर, खुलेगा। खुलेगा। वीडियोस को देखना जो ऑनलाइन पड़ी हुई है, और वीडियोस को देखने के बाद भी प्रॉब्लम आए देन हमारी गाइडेंस तो हमेशा के लिए ही है। यस सर। है ना? अब तो सर जनवरी में खुलेंगे कॉलेज शायद। जनवरी इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे जनवरी में कहीं नहीं खुल रही। मैं तो जनवरी सोच रहा जनवरी हूँ। तक। सर अब मेरे हिसाब से तो सितंबर अक्टूबर में खुल जाएंगे शायद। हाँ, वो इतने टाइम में खुल जाएंगे। यस सर। ठीक देखते हैं है, कब खुल। यस सर। इतने टाइम पे खुल जाएंगे। जनवरी तक और बंद करवा दे तू, वैसे भी घर में रहा नहीं जा रहा। नहीं, जनवरी तक तो नहीं रह पाओगे तुम लोग। सर देखेंगे। यस सर। चलो ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसे पढ़ते हैं। ठीक है? वो सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कॉलम स्पैन। ठीक है? ओके। यस कॉलम सर। स्पैन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, कुछ कंटेंट दे दिया मैंने यहाँ पर, H1 हेलो लॉरेम, सेव किया तो ये क्या होगा कि इस तरीके से आने लग जाएगा। मैंने कुछ गलती करी है क्या, गड़बड़ करी है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है। एक काम करते हैं, H1 को यहाँ ना दे करके यहाँ देते हैं। हम्म। और अब हम H1 में ले लेते हैं, सॉरी P को तो ऐसे ही रखा रहने दो। हम H1 में ले लेते हैं कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन दे दिया मैंने ऑल, सेव किया। ये तो बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है। काउंट 3, ओके। कॉलम गैप हटा देते हैं हम। अरे कॉलम काउंट तो दे रखा है ना मैंने 3 पहले से। कॉलम स्पैन इस तरीके से तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसे हटाते हैं हम। मैं यहाँ पर इन दोनों को एक डिव में ले लेता हूँ। और डिव में लेकर के मेरे पास ये जो डिव है यहाँ पर, इसे डिव पैराग्राफ की अगर डिव कर देता हूँ और इसमें कॉलम काउंट से डिलीट कर देते हैं। ये 3 आ चुका है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, डिव किया, ये आ गया। अभी तुमने देखा कि मैंने ये डिव के अंदर H1 भी लिया और पैराग्राफ भी लिया, तो ये नीचे आ गया है थोड़ा सा। ठीक है? मैं यस चाहता सर। हूं कि ये जो कंटेंट है ये चारों के लिए स्पैन हो जाए एक तरीके से। जैसे हम टेबल के लिए स्पैन करते थे, तो ये वाली जो रो है ना वो तीनों के लिए पहली वाली खाली हो जाएगी। तो इसके लिए हम H1 में क्या करेंगे, कॉलम स्पैन ऑल दे देंगे। नहीं, इसे हटाता हूँ मैं, इसे हटाना पड़ेगा यार, इसे हटा करके पता चलेगा तुम्हें। सेव किया। हाँ, तुमने देखा कि कंटेंट किस तरीके से आने लग गया? बताओ। यस सर। यस कंटेंट किस सर। तरीके से आने लग गया भाई? H1 के लिए उसने जगह क्रिएट नीचे आ करी, फिर गया। पैराग्राफ को हाँ स्टार्ट सर। कर दिया। यस यस सर। सर। ठीक है? पर अगर मैं H1 में दे दूंगा जिस एलिमेंट को मेरे को स्पैन करना है इन तीनों रोज के अलोंग, ठीक है ना, तो यस मैं क्या सर। करूंगा, उस एलिमेंट में मैं कॉलम स्पैन पास कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया,
हम एक काम और करते हैं, कॉलम फिल ऑटो और कर देते हैं, सेव करें। दिक्कत दिक्कत दिक्कत। हाइट 500 पिक्सल्स, बात वही पड़ रही है। चलो इसको छोड़ो। तो तुमने देखा कि अभी हमने हेलो लॉरेम को इन तीनों डिव के अकॉर्डिंग, वो सॉरी ऐड कर इन दिया। तीनों डिव के टूवर्ड्स, वो सॉरी इस पैराग्राफ के टूवर्ड्स, इन तीनों नहीं, इस पैराग्राफ के टूवर्ड्स, तीनों कॉलम्स के टूवर्ड्स सॉरी, हमने इस हेलो वर्ल्ड को स्पैन कर दिया। कॉलम स्पैन में बस यही होती है कि जैसे अगर हमने अपना एक एलिमेंट लिया है और उस एलिमेंट में हमने कॉलम काउंट पास कर दी, तो उसके तो 3 कंटेंट होंगे ही होंगे। अगर हमने इसके अंदर और सारे एलिमेंट ले रखे हैं, वो भी उस कंटेंट में ऐड हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ वो उस चीज से बाहर रहे और जो कंटेंट है वो ना रहे, तो मैं उसे ही कॉलम स्पैन दे दूंगा। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने H1 ले लिया, फिर से H1 हेलो लॉरेम, सेव कर दिया। ये ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा। H1 मैंने यहाँ दे रखा है, H2 दे देते हैं, H2 सेव, यहाँ पर H2। ये तुमने देखा H2 जो H1 था उसमें मैंने कॉलम स्पैन दे रखा था, लेकिन H2 में नहीं दिया था, तो H2 इसी कंटेंट के साथ शुरू हो गया। लेकिन यस सर। मैं अगर H1 के साथ H2 भी पास कर दूंगा, क्या होगा, वो भी इन ऊपर आ तीनों जाएगा। कॉलम्स के अलोंग स्पैन हो जाएगा। यस सर। अब क्लियर? क्लियर हो गया। ये कॉलम काउंट होती है यस प्रॉपर्टी। सर। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं थी मेरे को दिमाग में आ रही है। कॉलम विड्थ थी एक और, मैंने दे दिया कॉलम विड्थ। मैंने इसे दे दी 100 पिक्सल्स, सेव किया। अब ये नहीं होगी 100 पिक्सल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम काउंट 3 दे रखा है। कॉलम विड्थ कभी कॉलम काउंट के साथ वर्क नहीं करेगी। सेव किया, अभी 100 पिक्सल्स के कॉलम हो गए हमारे। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से ये काम होता है इसमें। कॉलम गैप भी मैंने देख लिया, कॉलम विड्थ देख लिया। चलो कॉलम की प्रॉपर्टी तुम्हारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो आता है यस सर। काउंटर्स। काउंटर्स, सीएसएस में काउंटर्स कैसे लगाते हैं। 1 तारीख तक तुम्हारी सीएसएस खत्म हो जाएगी और हो सका तो इस संडे को छुट्टी नहीं होगी, ठीक है? ओके। ओके। हाँ, चलो एक काम करें, आज थोड़ा सा एक छोटा सा टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है? यस सर। फ्लेक्स वर्क तो हुआ नहीं है तुम्हारा, ग्रिड्स भी नहीं हुआ है यार। ग्रिड्स और फ्लेक्स वर्क करो यार, फिर उसके बाद कंटेंट बन, एक पूरा का पूरा लेआउट बनाएंगे अच्छा सा वेबसाइट का। चलो काउंटर्स जो चल रहा था वो हम सीख लेते हैं। तुमने जैसे अभी तक अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स देखे थे, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट्स। हाँ सर, यूएल और ओएल देखा है। हाँ, यूएल और ओएल। तो यस। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या होता था कि हम जो वो करते थे, इसे क्या कहते हैं, नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन वो उसके लिए हमें यूएल और ओएल लगाना ही पड़ता था, ठीक है? क्या करना पड़ता था? यूएल और ओएल लगाना ही पड़ता था। पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर काफी सारे H1 एलिमेंट हैं, तो मैं उसमें भी लगा दूं। तो ये थोड़ी ना कि मैं हर एक एलिमेंट में यू ओ एल लगाता फिरूंगा तब जा करके नंबरिंग करूंगा। और या फिर ये है कि मेरे पास, यस मैंने सर। यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि H1 लिख रखा है और यहाँ पर दे रखा है लैंग्वेजेस, और यहाँ पर H2 में मैंने दिया पाइथन, H2 जावा स्क्रिप्ट और H2 जावा। ये आ गया हमारे पास 3। और मैंने उसी तरीके से सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। H1 में सॉफ्टवेयर, H2 मोजिल्ला फायरफॉक्स, ठीक है?
और एक सॉफ्टवेयर लिया मैंने गूगल क्रोम, और एक सॉफ्टवेयर मैंने लिया ओपेरा। वैसे तो हमें इसे ब्राउजर डाल देना चाहिए, ब्राउजर। ठीक है, अब इन सब की नंबरिंग करनी है। कैसे करनी है? 1 पे लैंग्वेज है 1.1, 1.2, 1.3, फिर 2 पे ब्राउजर आया 2.1, 2.2, 2.3। इस तरीके से तो ओएल भी नहीं कर पाती। यस सर। यस ओएल सर। में तो सर 1 2 3 में आते 1 2 हैं 3 या। आ जाते। यस सर। तो मेरे को इस तरीके से नंबरिंग करनी है, तो सीएसएस हमें सीएसएस काउंटर नाम से एक फीचर है, उसे प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्टाइल लेता हूं। देखो, अगर हमें सेट करना है क्या, काउंटर्स, तो काउंटर्स में सबसे पहले रीसेटिंग की जाती है। किसकी? काउंटर्स की। तो उसके लिए हमारे पास जो काउंटर में प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं सीएसएस रीसेट, वो सॉरी काउंटर रीसेट। अब काउंटर रीसेट किसके साथ किया जाता है? हमेशा पेरेंट के साथ किया जाता है या अपने ऊपर वाले के साथ किया जाता है। जैसे इसमें इसका ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है? बॉडी। और इसका ऊपर वाला बॉडी H2 के ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है? H1। लेकिन H1। H2 से H2 के नीचे तो कोई नहीं है ना ऐसा, H2 के लेवल नो सर। के नीचे तक तो नहीं है ना कोई ऐसा। तो हम बॉडी नहीं। में कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी लेता हूँ, और बॉडी में काउंटर रीसेट पास कर देता हूँ। अब जिस तरह से हम वेरिएबल का इनिशियलाइज करते थे ना सी में, एबीसी या ए इज यस इक्वल सर। टू 1 या 2, उस तरीके से यस देते थे। सर। उसी यस तरीके से सर। यहाँ पर हम रीसेट करने के बाद एक वैल्यू पास कर देंगे अपनी यूजर डिफाइंड। ठीक है ना, मैंने काउंटर रीसेट में पास कर दी बॉडी। ठीक है, यस और सर। मैंने एक H1 और लिया, उसको भी रीसेट कर दिया, काउंटर रीसेट H1। ये दोनों अब मैंने रीसेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसे इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मेरे पास एक वो है प्रॉपर्टी काउंटर इंक्रीमेंट। ठीक है, यस तो सर। उसको मैं कैसे लगाऊंगा? मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके आगे ही तो चीजें इंसर्ट करवानी है। यस सर। अरे बताओ, इसके आगे ही यस तो सर। चीजें इंसर्ट करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ। H1 हमारे पास एक सूडो एलिमेंट होता है आफ्टर और बिफोर। किसी चीज के पहले और बाद में कंटेंट क्रिएट करवाना है तो हम आफ्टर और बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज करते हैं। सूडो एलिमेंट लिया मैंने, बिफोर है ना, पहले ही तो करवाना है, तो बिफोर। यस सर। देखो। और इसमें मैंने पास किया काउंटर इंक्रीमेंट। क्या इंक्रीमेंट करवाना है हमें? 1.1। वन वन इंक्रीज करवाना है ना। तो मैंने यस सर। रीसेट कर दिया था बॉडी को, और फिर मैंने रीसेट कर दिया था H1 को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ बस बॉडी सेव किया। यस सर। ओ, इसमें एक प्रॉपर्टी और पास करनी पड़ेगी, काउंटर इंक्रीमेंट बॉडी, और एक कंटेंट और होती है प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंटेंट और लेता हूँ, और उसमें काउंटर लगा दूंगा, और काउंटर में क्या पास कर देंगे, बॉडी। आ गया। अब ये कैसे आया ये मैं बताता हूँ। देखो, काउंटर में सिर्फ ये तीन ही प्रॉपर्टीज हैं जो कि वर्क करती हैं, काउंटर रीसेट, काउंटर इंक्रीमेंट, और कंटेंट। कंटेंट हमारा एक फंक्शन है। काउंटर रीसेट हम उस एलिमेंट में करते हैं जो कि उससे एक तरीके से अपर लेवल पे है। जैसे कि मैंने बॉडी वाला देखा था, बॉडी वाला क्या है, अपर लेवल पे, किससे? H1 वाले से। ठीक है, सर। यस सर। और H1 के नीचे कौन सा लग रहा है? हमारा H2। हमें मतलब इसी तरीके से तो करनी है, तो हमने बॉडी वाले की करी काउंटर रीसेट, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो हेडिंग्स हैं, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सॉरी, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इस तरीके से नहीं समझाऊं मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाता हूँ इसे। चलो हम यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले एक सिंपल कर लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर इसको हटा देते हैं हम। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को हटाता हूँ, मैं सिंपल तरीके से करके बताता हूँ पहले तो मैं।
एक एलिमेंट के साथ, जैसे मैंने दिया लैंग्वेजेस, और यहां पर मैंने क्या किया, h1 डेटा बेसिस, सेव कर लिया। ये अब हमारे पास ये दो चीज आ गई। अब इसकी 1 करनी है, इसकी 2 करनी है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस काउंटर। तो इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, बॉडी है ना, बॉडी तो ये है। यस सर, यस सर। तो बॉडी को देखो, बॉडी को देखा मैंने, और बॉडी में सबसे पहले एक काउंटर बनाया। काउंटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर रीसेट नाम से एक प्रॉपर्टी करते हैं, और उसमें अपने हिसाब से कोई भी नेम पास कर देते हैं। मैंने बॉडी पास कर दिया। अब मुझे इसके आगे काउंटर इंक्रीमेंट यस सर, करना है, इसी के आगे तो करना है, यहाँ पे 1 और 2 यहीं पे तो लिखना है। तो यस सर, सिंपल h1 लेंगे और उसके बाद यस सर। बिफोर देखेंगे। अब तुम ये मत सोचना कि सर आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में h1 के आगे भी काउंटर रीसेट लगाया था। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि h1 के नीचे भी एक एलिमेंट और आ रहा था h2, लेकिन यहाँ पर h1 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने h1 बिफोर लिख दिया। आप क्या करते हैं, इसमें मैं लगा दूंगा काउंटर क्या, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। कौन सा वाला जो मैंने बनाया था ना काउंटर, बॉडी वाला, उसे इंक्रीमेंट यस करा सर, दूंगा। भाई इससे पहले वाला जो है बॉडी, उसी को इंक्रीमेंट कराऊंगा, तभी इसमें इंक्रीमेंटेशन होगा काउंटर का। मैंने यस दिया सर। बॉडी, बॉडी। और बॉडी लिखने से काम नहीं चलेगा, ये इंक्रीमेंट तो हो गया, लेकिन कैसे पता चलेगा उसे इंक्रीमेंटेशन हुआ है। तो इसके लिए काउंटर नाम से एक फंक्शन लगाते हैं, ओ सॉरी, कंटेंट। कंटेंट है सर। कंटेंट, कंटेंट कब लगाएंगे, जब भी तुम बिफोर और आफ्टर नाम से सूडो क्लासेस यूज करोगे, जब भी, और उसके थ्रू तुम्हें एलिमेंट्स में कुछ कंटेंट रखना होगा। आफ्टर और बिफोर का मतलब होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। यस सर, ठीक है। यस सर। इन दोनों सूडो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे h1 है, h1 का मुझे एक सिबलिंग बनाना है, एक चाइल्ड एलिमेंट बनाना, सॉरी, एक चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, लेकिन बिना HTML यूज किए। तो आफ्टर और बिफोर सूडो क्लासेस लगती हैं। अगर मैं उस एलिमेंट को पहले लगाना चाहता हूं तो वो बिफोर वाली सूडो क्लास लगेगी, और अगर आफ्टर लगाना चाहता हूं तो आफ्टर वाली सूडो क्लास लगेगी। ठीक है। ओके सर। ओके, तो मेरे को क्या है कि इसके आगे कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट लिखने के लिए या तो मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, या फिर कोई टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यस सर। बिना बिना टैग लगाए ऐसा काम करना चाहता हूं, तो मैंने आफ्टर और बिफोर को यूज तो किया। अब और उसके बाद अगर हमें इसके थ्रू कंटेंट रखना है तो कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कंटेंट प्रॉपर्टी में हम काउंटर फंक्शन पास कर देंगे, और काउंटर में अभी तक मैंने एक ही काउंटर बनाया बॉडी नाम से, तो वो मैं पास कर दूंगा। आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है, 1 और 2। अब मैंने क्या किया, इसमें मेरे को एक डॉट देना था, तो मैंने डॉट ऐसे नहीं दे सकता, मैं इसमें डबल कोट्स लूंगा और उसमें डॉट पास करूंगा, तो एक डॉट आ गया। और इस डॉट के बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें स्पेस देना, तो डॉट के बाद एक स्पेस दे दिया, तो स्पेस भी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई ओके डाउट? सर। नो सर। अगर डाउट है तो बताओ। नो सर, यहाँ तक कोई नहीं है डाउट। अब मान लो इस लैंग्वेज के अंदर हमने बनाया h2। अब इसकी तुम मुझे बताओगे, पाइथन h2 जावा स्क्रिप्ट h2, और कौन सी है, जावा। डेटाबेसेस में हम ले लेते हैं h2 MySQL, h2 MongoDB, और h2 एक वो ले लेते हैं, रेडिस ले लेते हैं। रेडिस भी एक डेटाबेस है। अब मुझे बताओ इस पाइथन के आगे 1.1 कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मत देखो 1.1 कैसे लिखा जाएगा, प्रोसीजर पे आओ। किस तरीके से, पाइथन के आगे। हाँ, पाइथन के आगे 1.1, जावास्क्रिप्ट के आगे 1.1, 1.2, तो और सर जावा के आगे पहले 1. तो सर H1 को लेंगे। h1 को लेंगे, यस सर। h1 को लिया मैंने। तो सर काउंटर रीसेट में H1 दे देंगे। काउंटर रीसेट, तुम कुछ भी दे सकते हो। h1 कह रहे हो, मैं h1 दे सकता हूँ, लेकिन तुम यस कुछ भी सर। दे सकते हो। अब हमें किसके आगे अब कंटेंट लगाना है, अब h2 के आगे कंटेंट लगाना है। H2 के आगे। यस सर।
तो H2 पास करेंगे यस और वही बिफोर वाली क्लास यूज करेंगे। सर, यस सर, सिंपल। बिफोर, यस किसको सर, सिंपल। किसको इंक्रीज करना है H2 में? काउंटर इंक्रीमेंट H1 काउंटर इंक्रीमेंट क्या आएगा? काउंट काउंटर काउंट इंक्रीमेंट के साथ कौन सी वैल्यू आएगी? सर H2, हाँ, H2 तो हमने क्रिएट ही नहीं करी है। सर H1 आएगी। H1 आएगी। और इसमें कंटेंट में क्या आएगा? यस सर, 1.1 करनी है, याद रखना 1.1। कंटेंट में सर H1। नहीं, यस H1 सर, H1 मैंने डायरेक्ट दे दिया, देखो H1 दे दिया डायरेक्ट। और सॉरी, H1 में काउंटर लगा काउंटर करके में। मैंने यस सर, डायरेक्ट H1 पास कर दिया। तो देखना क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 ये आ रहा है। यस सर, मेरे को 1.1 1.2 1.3, ये तो बहुत सिंपल हिस्सा है। तुम अच्छा एक चीज देखो, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। 1.1 है, 1 पॉइंट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है पॉइंट, 1 पॉइंट। सर, इसे ही मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ना, यानी कि इसे कॉपी करो और यहाँ वॉइस पर गई लगाओ। सर आपकी, वॉइस गई? अब आ रही है सर। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि 1 पॉइंट है, 1.1 लगाना था ना। 1 2 3 तो हमारे पास आ रहा है, तो यस 1 सर, पॉइंट यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दो। तो इसी के थ्रू इसी सर, को कॉपी करेंगे हम और ये यहाँ पर लगा देंगे, बस सिंपल। यस आ गया? सर। हाँ सर, आ गया। सिंपल था ये। यस हाँ सर, इस तरीके से नंबरिंग होती है काउंटर के थ्रू। ओके ओके सर। सर, अब क्लियर हुआ? यस यस सर। सर, हो गया। हाँ, CSS में। अब चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यस सर, कल यस हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और संडे को भी छुट्टी नहीं है इस बार। संडे को इस बार बहुत ही, मतलब संडे तक मेरे को एक बहुत अच्छे से टॉपिक खत्म करना है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर टॉपिक ऐसा है। करो ना, कल ही ले लेना संडे की जगह। कल ले लूं संडे की जगह? पक्का? हाँ सर, यस पढ़ के सर। परेशान पक्का नहीं दे। होगा कल? नहीं अरे सर, कल सर, क्योंकि सर मतलब कितनी देर तक दोगे सर कल? देखो भाई, 2 ढाई घंटे की क्लास हो सकती है। सर 8:30 से 10 ले लो सर, 8:30 से 10:30। 8:30 से 10:30? हाँ बहुत है। चलो ठीक है, 8:30 से 10:30 हो जाएगी कल क्लास। हाँ सर, संडे को हाँ, नहीं है संडे कल। को मैं जानता हूँ यार, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को भी पता है संडे को। यस सर, कल ले संडे को लेना एंजॉय फिर। करना और संडे को खोना क्या वो होता है, मेरे को पता है। भले ही छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी संडे तो संडे ही है। यस सर। कितने बजे से क्लास होती है तुम्हारी? अच्छा, तुम इतने टाइम में क्या करते हो फिर बीच में? कितने टाइम में? ये जो क्लास तुम कहते हो ना कि सुबह 8 बजे से चलती है हमारी सर क्लास। सर आपकी चलती है सर अब 9 बजे से, हम्म। फिर वो तो 6 बजे तक चलती रहती है कंटिन्यू। अच्छा, यस सर। चलो बढ़िया। क्या क्या सीख लिया उसमें? सर उसमें एप्टीट्यूड इमर्शन की क्लास चलती है, जैसे वर्बल इंग्लिश अच्छा, और सॉफ्ट स्किल। देखो मैं तो तुम्हें सही से बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें जैसे है ना ये अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, तो RS अग्रवाल सबसे बेस्ट हो गया। यस सर। मैथमेटिक्स से रिलेटेड बैंकिंग वैंकिंग जो भी है, और क्या कहते हैं आके जो भी क्लियर करना है उनसे रिलेटेड। यस सर, चलो ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, आ कोई गया, डाउट समझ नहीं है, गया। सारी चीजें क्लियर है। कोई नहीं, यस सर, पढ़ना, फिर भी अगर कोई डाउट निकले पूछना। यस सर, यस सर, ओके, ओके ओके सर, सर। चलो ठीक है। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके।